हम में से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हम होम मेकर्स घर के कामों में ही बिजी रह जाते हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ना ही अपने बच्चों को ध्यान दे पाते हैं और ना ही कुछ हम प्रोफेशनली कर पाते हैं। मेरा मानना ऐसा है, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है किसी काम को करने के लिए, तो आप अपने लिए छोटे छोटे गोल्स बनाइए और उन पर काम करिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। घर में रहते हुए भी आप प्रोफेशनल चीज़ों को भी मैनेज कर सकते हैं, घर में बच्चों को भी ध्यान दे सकते हैं और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रहने के लिए जो भी घर के अंदर आपको ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, उन्हें आप टाइम से निभाइए। आप देखेंगे कि आपको भी इससे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, घर के काम भी आराम से हो जाएँगे और सामने वाले को आपको कुछ भी कहने का मौका नहीं मिलेगा। आज संडे था और किसी का भी लंच बॉक्स नहीं जाना था, तो सीधे ब्रेकफास्ट बनाने लगी और ब्रेकफास्ट में आज मैंने बहुत ही सिंपल रेसिपी रखी है, पोहा, जो कि मेरे घर में सभी को पसंद है और बहुत इजी बन जाती है और इसमें बहुत कम बर्तन यूज़ होते हैं, जिससे मेरा घर का जो किचन का काम है वो भी नहीं बढ़ता है। तो किचन के काम करते करते जो भी किचन में चीज़ें फैलती हैं उन्हें साथ साथ के रखते जाती हूँ और बीच बीच में अपने कुकिंग को भी ध्यान देती रहती हूँ, तो इससे मेरे दोनों काम आराम से हो जाते हैं। कोई भी हैबिट एक दिन में डेवलप नहीं होती है, उसके लिए आपको कई सारे साल देने पड़ते हैं। धीरे धीरे उसमें आप देखेंगे कि एक इतना बड़ा बदलाव आएगा कि आप एक साथ ही कई सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे। खुद को पॉजिटिव और मोटिवेटेड रखने के लिए आपको ही हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी। कोई दूसरा आपको तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता है जब तक आप खुद से ना चाहें। खुद को खुश रखने के लिए वो काम करिए जो आपको अच्छा लगता है और परिवार के लिए भी आप ऐसे ही काम चूज़ करिए जिसमें आप भी खुश हों और परिवार के लोग भी खुश हों। घर के काम हो या फिर किचन के काम हो, हम सबको यही लगता है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर इन चीज़ों को हम रेगुलर बेस पे करते हैं तो ये सब हमारी चीज़ें हैबिट में आ जाती हैं। तो इनको देखकर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बस ये छोटे छोटे स्टेप और कुछ हैबिट्स होती हैं जिनको हम एक रूटीन में फॉलो करते हैं तो हमारे काम टाइम पर हो जाते हैं और हम स्ट्रेस फ्री अपने पूरे दिन को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह इकट्ठा होते हैं उनको दो कैटेगरी में रखती हूँ। जो कांच के बर्तन या सेरेमिक के होते हैं उन्हें अलग और स्टील के बर्तनों को अलग। कभी कभी कुछ काम ऐसे बढ़ जाते हैं जो हमारी प्लानिंग लिस्ट में नहीं होते हैं, जैसे कि आज रात में बारिश हो गई थी जिसकी वजह से छत पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल गई थी और थोड़ी बहुत हवा चली थी तो पत्तियाँ भी उड़कर आई थी, जिससे कि जो ड्रेनेज पाइप हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस थे। तो सबसे पहले मैंने छत को साफ़ किया। बारिश होने से जो भी पौधे वगैरह बाहर लगाए थे उनकी मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा बिखर गई थी, तो वहाँ पर भी प्लांट को हटाकर उस स्पेस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और उसके बाद नहाने से पहले जो भी घर के कुछ ऐसे काम होते हैं जो रेगुलर बेस पे नहीं होते, वीकली होते हैं, तो उनको भी मैं, आज संडे था तो थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से डीप क्लीन कर देती हूँ। तो इससे पूरे वीक के लिए चाहे वॉश बेसिन हो या बाथरूम अच्छे से क्लीन हो जाता है। काम खत्म करने के बाद थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दे देती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग में।